आपके अपने YouTube चैनल अनुराग स्टडी क्लासरूम में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है 21 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का इतिहास हिस्ट्री विषय का पेपर है। लगातार मैं आपको दोस्तों क्या है तैयारी करा रहा हूँ। इससे पहले दोस्तों मैं आपको क्या है 2 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न बता चुका हूँ। साथ ही मैंने आपको क्या है बहुत से आपके 2 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर के साथ भी मैंने वीडियो डाल दी। ओके, आप अब दोस्तों क्या है वस्तुनिष्ठ भी मैं साथ में लेकर चल रहा हूँ। तो वस्तुनिष्ठ का पार्ट 1 आ चुका है, ये पार्ट 2 है। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम क्या है अति महत्वपूर्ण प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं। ओके, इससे पहले भी एक पार्ट आ चुका है, तो उसको सबसे पहले आपको देखना है। पार्ट वाइज पार्ट देखिएगा तो आपको क्या आसानी होगी समझने में। ओके, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न की महामैराथन होने वाली है, सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, तो खुद की तुलना क्या है दूसरों से क्यों करें जबकि ताकत और कमजोरी क्या है सबकी अलग अलग होती है। देख लेते हैं अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ओके, और आप क्या क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं तो अलग से प्लेलिस्ट बना दी है क्लास 12th हिस्ट्री आपका 2024 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से। तो प्लेलिस्ट पर जाकर क्या क्रम से आप वीडियो देखिएगा तो आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी। ओके दोस्तों, देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण है, मतलब सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो पतन हो गई, ऐसे क्या कारण है? तो आपको पता है बाढ़ भी बताया जाता है, कुछ इतिहासकार कहते हैं बाढ़ के कारण, तो कुछ इतिहासकार कहते हैं जलवायु परिवर्तन के कारण, नदियों सूखा के कारण भी कहते हैं। मतलब उपयोग तो सभी आपको लगाना अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है ब्राह्मी लिपि को किसने सबसे पहले पढ़ा? तो किसने पढ़ा था? तो इसका राइट आंसर होगा जेम्स प्रिसेप, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऋग्वेद में किन देवताओं का उल्लेख है? ऋग्वेद में किन देवताओं का उल्लेख है? तो सभी का है, अग्नि का भी है, इंद्र का, सोम का, तीनों का है, तो उपयोग सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इब्न तूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा। ओके, किस भाषा में लिखा? तो इसका राइट आंसर फारसी में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कंपनी द्वारा बंदोबस्त की नई व्यवस्था लागू करने का उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था उपयुक्त सभी, मतलब क्या है राजस्व आय बढ़ना, साथ ही किसानों पर नियंत्रण हो, जमींदारों पर भी नियंत्रण करना। ओके, तो बंदोबस्त व्यवस्था लागू करने का पीछे क्या उद्देश्य था अंग्रेजों का या कंपनी का? ये सभी उद्देश्य थे। ओके, उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यह कथन किसका है? अंग्रेज चले गए पर क्या है शरारत के बीज बो गए। ओके, तो ये किसका कथन है? ये कथन है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। ओके, आगे है सिंधु घाटी सभ्यता का पूजनीय पशु था। ओके, तो सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से पशु का पूजा जाता? तो पता है आपको, बैल को वृषभ। ओके, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में इस प्रकार का क्वेश्चन आ चुका। ओके, नेक्स्ट है कौन से वंश को उनके मात्र नाम से चिन्हित किया जाता? ओके, मात्र नाम से, मतलब उनके वंश के मात्र मतलब जो उनके नाम होते हैं उनके माता का नाम जोड़ा जाता है उनके नाम के साथ, वो है सातवाहन वंश, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, जैसे आपको पता है गौतमी पुत्र सतकर्णी। ओके, तो इसमें जो गौतमी पुत्र है तो उसमें मतलब गौतम की माता है। ओके, तो इस प्रकार से उनका नाम जोड़ा रहता है। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकांश बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो बौद्ध जो आपके बौद्ध हैं वो आपके लिखे गए पाली में। ओके, तो जितने भी आपके जो बौद्ध ग्रंथ है वो कितने में? पाली भाषा में लिखे गए हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं एक बात, जो आपके बौद्ध ग्रंथ है, ओके, जो आपके बौद्ध ग्रंथ की अगर बात होती है तो वो आपकी कौन सी भाषा में लिखे गए? पाली में लिखे गए हैं। ओके, ये आपकी कौन सी भाषा में लिखे गए? पाली में लिखे गए हैं। और जैन ग्रंथ हैं ये आपके प्राकृतिक में लिखे गए। ओके, तो मैं अक्सर यहाँ कंफ्यूज हो जाता था क्योंकि मुझे भी तैयार है सब। ओके, तो मुझे अक्सर कंफ्यूज हो जाता कि बौद्ध ग्रंथ प्राकृतिक में लिखा कि पाली। अब ये तो पता है कोई एक प्राकृतिक में लिखा आपका पाली में लिखा, लेकिन ये पता नहीं चल पाता कौन प्राकृतिक में है कौन पाली में। ओके, तो ये इसकी अब आपके एक में बाप जिस पर लिखते पिताजी को मैंने कहा बहुत भी कह देते। ओके, तो यहाँ से बाप से है, तो यहाँ से आप मैं याद रखूंगी बौद्ध से हो जाती है आपकी बौद्ध, बा से और पास से हो जाए पाली, मतलब जो बौद्ध जो ग्रंथ है वो क्या है पाली में है। तो बौद्ध जब पाली में है तो जैन कौन से प्राकृतिक है, इस प्रकार से, क्योंकि जिस प्रकार से ये क्वेश्चन अभी क्या बना है आपका बौद्ध ग्रंथ का बना। होगे इसी प्रकार से जैन का ही पूछी जा सकता है, तो जैन हमेशा प्राकृतिक में लिखे रहते हो जैन जितने भी ग्रंथ होंगे, इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। याद करने के लिए आपको ये करना है, आप चाहे जब जैसे भी करें ये आपका रहता है। नेक्स्ट है आपका अंजल का सही परिचय है। ओके, तो अंजल का सही परिचय हो जाएगा आपका वह अलवार स्त्री थी। ओके, अंजल मतलब वह अलवार स्त्री थी, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है विजयनगर की स्थानीय देवी थी। विजयनगर की स्थानीय देवी कौन थी? तो हो जाएगा पंपा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंपा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अभी हमने 2 अंक की महापुरुष ने देखे थे तो उसमें मैंने बताया था कि पंपा देवी कौन थी, तो उसमें मैं आपको समझाया था। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह किसने कहा था हम नकल करने वाले नहीं हैं, भारत का शासन भारतीय जनता की इच्छा अनुसार होना चाहिए? ये किसका है? ये था आपका जवाहरलाल नेहरू जी का। ओके, नेक्स्ट है अब देखेंगे हम रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। पहला हमारा कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो इंद्रप्रस्थ थी। कुरु की क्या महाजनपद की राजधानी थी आपकी इंद्रप्रस्थ। तो नेक्स्ट है भगवद गीता में डैश उपदेश दिया, तो भगवान श्री कृष्ण ने दिया। नेक्स्ट है ऐसी महिलाएं जिन्होंने क्या है निर्माण प्राप्त कर लिया है कहलाती थी, वो क्या है भिक्षुणी कहलाती थी। वे आगे देख लेते। आगे नेक्स्ट है हमारा कबीर के गुरु का नाम है, तो कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद थे। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की संस्थापक डैश नामक 2 भाई थे, तो हरिहर तथा बुक्का नामक 2 क्या है भाइयों ने क्या है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दिन ये गिलास फल हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा,
लॉर्ड डलहौजी ने यह बात डेडेस राज्य के बारे में कही, तो अवध के राज्य के बारे में कही। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और ये क्वेश्चन इस प्रकार का आ चुका है, तैयार आपको रखने हैं। नेक्स्ट हमारा हड़प्पा सभ्यता की सबसे लंबे शिखर में डेडेस चिन्ह थे, तो क्या है लगभग 26 चिन्ह थे। ओके, नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत था, तो मैग्नीशियन आया था। ओके, नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं डेडेस में रखी गई हैं, तो त्रिपिटक में रखी गई होंगी। नेक्स्ट है कबीर की बानी डेडेस विशिष्ट परिपाटियों में संकलित है, तो इसका 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जहांगीर ने डेडेस के प्रयोग पर क्या है पाबंदी लगा दी, शराब पर लगा दी थी पाबंदी। होगी। नेक्स्ट है अवध के अंतिम निवास कौन थे, बाजिद अली शाह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम देखेंगे सही जोड़ियां किस प्रकार से आपको बनने वाली हैं। सही जोड़ियां इस प्रकार से आपकी दी हुई हैं, देख लेते हैं। पहला है विशाल स्नानागार, तो विशाल स्नानागार कहाँ थे, तो मोहनजोदड़ो में क्या है विशाल स्नानागार थे। ओके, फिर नेक्स्ट है बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे, तो बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद था। ओके, आगे देख लेते हैं। तीसरा है दोस्तों पांडुलिपि। ओके, तो पांडुलिपि का इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हाथ से लिखी गई पुस्तक होती थी, वो पांडुलिपि होती थी। नेक्स्ट है बहादुर शाह जफर, तो बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया गया था, रंगून भेज दिया था अंग्रेजों ने, आपको पता ही है। ओके, नेक्स्ट है हमारा डेविड रिकार्डो। ओके, तो डेविड रिकार्डो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रसिद्ध ब्रिटिश अर्थशास्त्री हमारे रिकार्डो। ओके, तो ये हो जाएगा 5वां। नेक्स्ट हमारा गांधी इरविन समझौता, तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो ये होगा हमारा 5 मार्च 1931 को, तो 6वां ये। सती प्रथा का प्रतिबंध कब हुआ, तो सती प्रथा का प्रतिबंध किसने किया, मतलब किसने किया इसमें, तो बैटिंग ने किया था यहाँ, तो आपका हो जाएगा ये बैटिंग। ओके, इस प्रकार से हो जाता आपकी सही जोड़ियाँ। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारी सही जोड़ी है, इस प्रकार से दी हुई, चलिए से मिला देते। पहले हमसे पूछा जा रहा है हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता का है मेसोपोटामिया के समकालीन थी, तो ये आपका पहला हो जाएगा। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त हो जाएगा हमारा समुद्रगुप्त की प्रयाग परिस्थिति हो जाएगी। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा जियोबैटिक्सिस्ट, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा आपका संचालन समिति हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 3रा। नेक्स्ट हमारा आइन के दफ्तर, तो आइन के दफ्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा फ्रांसीसी। ओके, तो ये 4था। नेक्स्ट हमारा रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था हमारी कब थी, तो ये थे 1820, तो ये 5वां हो जाएगा। पूना समझौता, तो पूना समझौता में हो जाएगा आईनी अकबरी के भाग इसमें हो जाएगा। ओके, तो ये आपका 6वां। और नेक्स्ट हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो हो जाएगा आपका तेवरनियर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो यह हो जाएगा आपका 7वां। ओके, तो यहाँ थोड़ी जोड़ी ही मुझे अजीब सी लग रही है पूना समझौता वाली, बाकी अगर ये रहता है तो इस प्रकार से आपकी रहने वाली होगी। अब दोस्तों हम देख लेते हैं एक वाक्य एक शब्द में उत्तर। ओके, पहला हमारा हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो हमें पता है कृषि करना था। ओके, नेक्स्ट धर्म ग्रंथों के अनुसार संस्कारों की संख्या कितनी है, संस्कार पूछे गए हैं, तो संस्कार कितने हैं, 16 संस्कार होते हैं, आपको पता है। ओके, किस दार्शनिक ने वर्नियर के वेदांत का उपयोग अपने सिद्धांत में किया, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ओके, तो आपका मॉन्टेस्क्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक है। नेक्स्ट है किसकी आराधना को तांत्रिक नाम दिया गया, तो देवी की आराधना को। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है हमारा सरकारें क्या है, सरकारें सरकारी कागजों से नहीं बनती, सरकार जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है, यह कथन किसका है, तो यह कथन किसका है, जवाहरलाल नेहरू का। ओके, नेक्स्ट है जिन्स एक कामिल का प्रयोग किसके लिए किया गया, तो नकदी फसलों के लिए। ओके, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, अभी तक दोस्तों हमने क्या अपने हिस्ट्री के कोर्स को ज्वाइन किया, हिस्ट्री के कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हिस्ट्री के कोर्स में दोस्तों आपको क्या है, ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही मैप वाला सेक्शन, ऑल चैप्टर आप लोग वस्तुनिष्ठ आपको मिल जाएगा। कंप्लीट आपकी तैयारी हो जाएगी, कम समय में पीडीएफ के रूप में मिलने वाला है। तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 दी गए व्हाट्सएप में मैसेज करना है। फीस 199 रुपये, 50% ऑफ चला, केवल आपको क्या है 99 रुपये में कंप्लीट हिस्ट्री का कोर्स आपको दिया जा रहा है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा ऑब्जेक्ट है कि सीमांत गांधी कौन थे, तो सीमांत गांधी कौन थे हमारे, अब्दुल गफ्तार खान को मैं क्या है खान को क्या है सीमांत गांधी कहते हैं। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के 2 सबसे बड़े शहरों के नाम, तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 पुराण होते हैं। नेक्स्ट है शेषनाग पर आराम करते हुए विष्णु की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थित है, तो एलोरा महाराष्ट्र में। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं मापतंत्र विज्ञान क्या है, तो मापने का विज्ञान को क्या है मापतंत्र विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट है विजयनगर के किन निर्माणों को पेश ने संयुक्त रूप से क्या है विजय का भवन कहा है, तो सभा भवन को और महानवी डिम्बा के निर्माण को। नेक्स्ट है लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल था। ओके, नेक्स्ट है सन 1857 के विद्रोह के 2 गोपनीय प्रतीक चिन्ह कौन कौन से थे, तो रोटी और खिलता हुआ कमल। ओके, आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे 7 और रह जाते तो उसे भी हम देख लेते हैं। पहला हमारा हड़प्पा सभ्यता के निवासी मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तु दफनाते थे, तो ये आपका क्या है असत्य हो जाएगा। अब दोस्तों ये हमारा असत्य क्यों हो जाएगा, ये देखिए, ये तो है कि हड़प्पा के सभ्यता के जो निवासी थे वो मृतकों के साथ क्या है समाधानों के साथ, हमने क्वेश्चन भी देखा था 2 नंबर वाला कि समाधानों के साथ क्या है वस्तु अपना दफनाते थे, लेकिन बहुमूल्य नहीं दफनाते थे, सिंपल दफनाते थे। जैसे आपके हो या आपका मटका दफना दिया, कहीं दर्पण दफना दिया, क्योंकि जो नॉर्मल होती हैं उपलब्ध वस्तुएं उन्हें दफना दिए जाते थे, बहुमूल्य वस्तु नहीं दफनाते थे। इसलिए आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका
फरवरी 1947 को बेबेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। तो ये हमारा क्या असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है स्तूप का संस्कृत में अर्थ टीला होता है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है विजयनगर के शासक अपने आप को राय कहते थे, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है जैसे आपका नाम ही है कृष्णदेव राय, तो नाम राय लग ही रहता था। ओके तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है दिल्ली प्रांत में 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया, तो ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदू धर्म में 10 संस्कार हैं तो ये होते हैं, तो ये आपका क्या असत्य हो जाएगा। अभी हम पढ़ के यहाँ कि 16 संस्कार होते हैं, यहाँ 10 बताया तो असत्य है। ओके दोस्तों आगे देख ले। आगे नेक्स्ट है ब्राह्मी लिपि बाईं ओर से दाएं ओर लिखी जाती थी, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है सती प्रथा का वर्णन निकेतन ने किया, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है लक्ष्मीबाई को 1857 के आंदोलन का नेता घोषित किया गया, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सूर्यास्त कानून का संबंध राजस्व व्यवस्था से, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था सूर्यास्त कानून किसे कहते हैं। ओके तो इसे भी आपको तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है भारत छोड़ो प्रस्ताव मद्रास अधिवेशन में पारित किया गया, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देख लिए हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। हो गए पार्ट 2 है, आगे और भी मैं 2-3 पार्ट आपको लाऊंगा जिससे हम क्या है कंप्लीट प्रैक्टिस करके क्या है हर प्रकार के है वस्तुनिष्ठ कंप्लीट कर पाए। ओके तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। कोई वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करें, शेयर जुड़ गया। कोई दोस्तों डाउट आता कमेंट बॉक्स आप जरूर पूछ लीजिएगा। टाइम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही दोस्तों इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।